आप देख रहे हैं अनवाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें हिंदू शिव सेना द्वारा जो है कैंसर इंस्टीट्यूट में आपको बता दें कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आयोजन जो है किया जा रहा है। बढ़ चढ़कर हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि वॉलंटियर्स जो है वो आए हुए हैं और सुबह से ही ब्लड डोनेट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ चढ़कर लोगों में अब जागरूकता आई है, एक इम्पोर्टेंस पता चली है कि ब्लड डोनेशन की क्या कुछ रहती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं पड़ी। सभी जो वॉलंटियर्स हैं बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए जो है वो पहुँचे हुए हैं और पूरी मेडिकल टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। पूरा चेक किया जा रहा है कि सक्षम है ब्लड देने में या नहीं, तो पूरा चेक के बाद ही जो है ये अपना ब्लड डोनेट जो है वो कर पा रहे हैं। ऐसे में ब्लड डोनेशन के क्या कुछ फ़ायदे रहते हैं और ये जो ब्लड डोनेशन करवाया जा रहा है इसका क्या कुछ मकसद है, आइए जानते हैं। एक सोसाइटी के साथ बंधने की जो कैंपेन शुरू की है, हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मेडिकल फील्ड में हमारे से एसोसिएशन करें। तो इसको लेके हमने काफ़ी सिविल सोसाइटी के जो हमारे सीनियर लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनसे इंटरेक्शन की और अलग अलग तरह से हमने कहा कि कंट्रीब्यूट बैक टू सोसाइटी, स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर। तो आज मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई जैसे मनाज साहब खड़े हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू शिव सेना आज ब्लड डोनेशन कैंप देखी, तो आसपास देख ली कितनी गहमा गहमी है। तो जो हम ये चाहते हैं कि अस्पताल में जो भी मरीज़ आए उसको किसी की डोनेशन की ज़रूरत ना पड़े। कहीं एक ऐसा वक्त हम देखना चाहते हैं अटेंडेंट्स को, उसको क्योंकि आगे ही परेशान आता है, उसको मरीज़ को प्रॉब्लम है, ब्लड कम है, ऑपरेशन होना है या कोई और इलाज होना है और उसको कहेंगे आप ब्लड डोनेशन कीजिए, और जो आपकी मेंटली डिस्टर्ब है तो एक बहुत ही एक प्रिकेरियस कंडीशन हमारे सामने आती है। तो सोसाइटी इतनी हमारी आगे आए कि किसी को भी फोर्स डोनेशन की नौबत ना आए। सर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ब्लड डोनेट करना? देखिए डोनेशन ऑफ कोर्स, देखिए कि किसी भी कंट्री में चले जाएं दुनिया में तो कोई भी अटेंडेंट्स को, किसी का हार्ट का ऑपरेशन है उसको 10 यूनिट चाहिए, कैंसर के पेशेंट को, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, बच्चों को रेगुलरली ब्लड चाहिए। कहाँ से अटेंडेंट्स करेंगे, फैमिली कहाँ से करेगी? आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 4 यूनिट कहता है डॉक्टर, 4 यूनिट लेके आओ। एक फैमिली परेशान है, आजकल छोटी फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चे बाहर हैं, कहाँ से ब्लड लाओगे? एल्डरली लोग हैं। कुछ लोग ब्लड देने से डरते हैं तो उनको उसी को मैसेज तो देखिए, हम तो ये रेगुलरली मैसेज रक्तदान महादान जैसे कहा था, 24 घंटे में तो खून पूरा हो जाता है, जिसको आजकल लॉस ही नहीं मानते। और जो हेल्दी डोनर होता है तो मैडम बेटर बताएंगी, एचओडी जो हमारे ब्लड बैंक के साथ खड़े हैं, कितनी देर के बाद डोनेशन की जाती है। कई लोग कहते हैं जी हम इस काबिल नहीं है डोनेशन देने के काबिल, तो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, उनके डॉक्टर्स भी वो बताएंगे आप काबिल हो या नहीं है। फोर्स कोई नहीं होती है, ये वॉलंटरी एक चीज़ है कि जिसको सब लोग आगे आएँ। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे माँ को ब्लड देने से झिझकते हैं, उनकी गलती नहीं है, प्रॉब्ली दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली, उनको हमने प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया होता। तो आपके थ्रू हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन, हाँ इफ़ ही इज़ फिट दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय जो ऑफिसर्स डॉक्टर्स इन द ब्लड बैंक, तो वो डोनेशन आराम से कर सकता है। हाँ अगर शॉर्टेज हो, शॉर्टफॉल हो, हम बैठे हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा ब्लड बैंक बहुत ही अच्छा है और बड़ा सेफ ब्लड मिलता है। अभी रिसेंटली हमने देखा, जो एनालाइज किया, किसी भी पेशेंट को कोई ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं हुई और हम फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं किसी की पेशेंट को जो ब्लड डोनेशन के या ब्लड जो रेसिपिएंट से कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ही केयर रखी जाती है हमारा स्क्रीन्ड ब्लड होता है, सेफ ब्लड होता है। हाँ उसको ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए हमने कंपोनेंट भी बनाते हैं, पैक सेल अलग बनते हैं, प्लाज्मा अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग बनती हैं, ताकि एक ही जो यूनिट किसी से लेते हैं उसको अलग अलग इस्तेमाल की जा सके। इसके लिए मशीनें हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं अपने साथ, रोज़ ही बात करते हैं कि ऐसी मशीनें नहीं आई कि ब्लड की आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे वेस्ट ना हो। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू, और कैंप लफ्ज़ मत कीजिए, रेगुलर डोनेशन कीजिए। कैंप में क्या होता है, एक बार 150 यूनिट आते हैं, 2 हफ्ते बाद कुछ नहीं रहता। तो रेगुलरली हमारे पास रजिस्टर कराइए ताकि एक फेज्ड मैनर में आपसे हम ब्लड डोनेशन की जो सर्विसेज आपसे ले सकें। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी टाइम ड्यूरेशन में आपको ब्लड जो है वो डोनेट करता रहना चाहिए? ब्लड जो है 3 महीने के बाद मेल्स और 4 महीने के बाद फीमेल्स डोनेट कर सकती हैं। कोई भी 18 से 60 साल की उम्र हो वो डोनेट कर सकते हैं, और जो रेगुलरली डोनेट करते हैं वो 65 ईयर्स तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो मेन छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं, हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए जब भी आप ब्लड दें।
एकदम फिट होने चाहिए, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त आपको प्रेजेंटली कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे डायरिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस वक्त आप एकदम एब्सोल्युटली हेल्दी होने चाहिए। और हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एक पूरा डोनर क्वेश्चनर है, उसमें सब कुछ पूछा जाता है डोनर से कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, आपने खाना खाया है, हर तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। और हर कोई, मान लो किसी ने टैटू बनवाया है तो उसका डेफरल पीरियड कितना है, वो 1 साल के बाद कहेंगे आपको कुत्ते ने तो नहीं काटा। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद ही जब हमारे मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि डोनर एब्सोल्युटली फिट है, बिल्कुल फिट है, तभी हम डोनेट कर पर सकते सर हैं। लोगों को डर रहता है कि ब्लड देने से हमारा ब्लड कम हो जाएगा, लेकिन इसके फायदे भी काफ़ी होते हैं, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे ब्लड देने से ब्लड कम तो नहीं होगा, जैसे 12.5 अगर हीमोग्लोबिन है अगर आपका, तो ब्लड देने के बाद वो कोई 0.7 मिलीग्राम ग्राम्स कम हो जाएगा, 12.5 से वो कोई 11.75 तक हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, पर पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसका वॉल्यूम जो होता है, या 350 लेते हैं हम या 450 लेते हैं, वो एक गिलास में कितना पानी आता है उतना ही जो वॉल्यूम है आपका लॉस होता है। और ये वॉल्यूम 24 आवर्स में हो जाता है, तो बाकी जो आपके RBCs, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स 3 महीने के अंदर पूरे हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, नॉर्मल डाइट जो आप खा रहे हैं वही डाइट से आपका सारा का सारे कंपोनेंट्स जो है वो थैंक यू। इस तरह से आज शिवसेना के द्वारा एक ब्लड कैंप का आयोजन। देखिए जी, आज ये जो रक्तदान शिविर यहाँ पे हमने लगाया है, पहली बार, पहले तो मेडिकल कॉलेज में भी लगाते हैं, SMD में भी लगाया, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ये जो रक्तदान शिविर जो कैंसर हॉस्पिटल में लगाया है, ये हमें यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं और प्रिंसिपल साहब हैं, जिनकी ये देन है, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने हमें हुक्म किया था कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, कैंसर पेशेंट सफ़र करते हैं, इनको ब्लड की प्रॉब्लम आती है, तो हमने इनसे वादा किया था बड़े थोड़े टाइम में। हमने आज देखो कितने वॉलंटियर आए हुए हैं ब्लड देने के लिए। तो आपने एक बात कही है कि कुछ लोग ब्लड देने से डरते हैं, मैं नहीं कहता डरते हैं, अगर डरते होते तो इतने लोग यहाँ पे ब्लड देने नहीं आए होते हमारे। तो ये जो ब्लड का सिस्टम है, ये हम प्रिंसिपल साहब से वादा करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो है और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं, वो इस कैंसर पेशेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा पहले ये इनकी देन है, और मैं इनसे एक वादा करता हूँ कि कैंसर पेशेंट के लिए यहाँ पे ब्लड की कमी हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। यहाँ पे अभी हमारे आज वॉलंटियर यहाँ 100 के करीब आया हुआ है, अगली बार हम जल्द से जल्द एक और कैंप लगाएंगे। तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो है वो आयोजित किया गया था हिंदू शिव सेना द्वारा, और हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से वॉलंटियर्स जो है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपना ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। वहीं पर मेडिकल टीम भी जो है यहाँ पर मौजूद थी, और प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष भी यहाँ पर मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना था कि ब्लड बैंक को जो है हम सशक्त कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर जो मरीज़ हैं उनको ब्लड दिया जा रहा है। और एक उन्होंने कहा कि एक फ्रेम हमने किया रहता है, एक प्रॉपर टाइम पर अगर इसी तरह से ब्लड डोनेशन होती रही तो किसी भी मरीज़ को ब्लड की कमी जो है वो नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ ब्लड बैंक के HOD भी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि लोग जो है समय समय पर ब्लड डोनेट करें, उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनकी हेल्थ पे भी ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ेगा। समय समय पर ब्लड डोनेट करना आपको हेल्दी भी रख सकता है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।